सीएम ने आनंद कारज रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की लागू, सिख समुदाय ने सरकार का किया धन्यवाद। सीएम ने माथा टेक प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। जर्मनी सांसद प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात। भारत जर्मनी के बीच औद्योगिक संबंध पर चर्चा, सितंबर से कार्यशाला होगी आयोजित। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। ई लर्निंग वाहन दूरदराज गांव में छात्रों को उपलब्ध कराएंगे डिजिटल सामग्री। डेंगू के मरीजों की देहरादून जिले में लगातार बढ़ रही संख्या। पिछले 2 दिन में 38 नए मरीज सामने आए। सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट्स की नहीं है कोई सुविधा। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ड्रोनियर एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। 12वीं पास छात्राओं को मिलेगा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना। राम झूला पुल समेत 323 सड़क मार्ग किए गए बंद। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अपने पूर्वजों की जमीन से जुड़ा ये मामला विकासनगर के बिन्हार के जाखन गांव में भू धसाव की घटना सामने आई है। अपने पूर्वजों की जमीन, पुश्तैनी मकान छोड़ रहे हैं लोग। आपदा ने एक ही झटके में ग्रामीणों से सब कुछ छीन लिया है। गांव में भू धसाव से 9 मकान और जबकि 7 गौशालाएं जमींदोज हुई हैं। देहरादून से यह अहम खबर। विकासनगर के बिन्हार के जाखन गांव में भू धसाव हुआ है। आपको बता दें, अपने पूर्वजों की जमीन और पुश्तैनी मकान छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं लोग। आपदा ने एक ही झटके में ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया है। 9 मकान के अलावा 7 गौशालाएं भी जमींदोज हुई हैं। तो उत्तराखंड में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। विकासनगर के बिन्हार के जाखन गांव में बड़ा भू धसाव हुआ है। अपने पूर्वजों की जमीन और पुश्तैनी मकान को छोड़ने के लिए लोग मजबूर हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं। आपदा ने एक ही झटके में इन ग्रामीणों से इनका सब कुछ छीन लिया है। गांव में भू धसाव से 9 मकान जबकि 7 गौशालाएं भू धसाव की शिकार हुई हैं। विकासनगर की ये घटना अपने पूर्वजों की जमीन और पुश्तैनी मकान छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं लोग। आपदा ने एक ही झटके में इन ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया है। गांव में भू धसाव से 9 मकान जबकि 7 गौशालाएं जमींदोज हुई हैं। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर। विकासनगर के बिन्हार के जाखन गांव में भू धसाव हुआ है और इस बड़े भू धसाव में 9 मकान जमींदोज हुए हैं जबकि 7 गौशालाएं भी इसकी चपेट में आकर जमींदोज हुई हैं। तो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। भू धसाव से जहां लोगों के घर मकान टूट रहे हैं, लोग अपने पुश्तैनी गांव को छोड़ने और पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपदा ने एक ही झटके में इन ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया है। गांव में भू धसाव से 9 मकान जबकि 7 गौशालाएं जमींदोज हुई हैं। इस बीच चमोली से अगली बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को चमोली से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर पुरसारी के पास बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। चमोली से ये बड़ी खबर। बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से दिक्कतें सामने आई हैं। एक बार फिर से सड़क पर दरारें पड़ने से लोगों में दहशत फैल गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर आई हैं बड़ी बड़ी दरारें जिनको देखकर लोगों में दहशत फैल गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर पुरसारी के पास सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। आपको बता दें, बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एक बार फिर से सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर ये बड़ी दरारें देखने को मिली हैं। सड़कों पर ये
बड़ी दरारें देखकर तो इन दरारों को देखकर लोगों में तमाम आशंकाएं व्याप्त हो रही हैं। एक बार फिर से सड़क पर दरारें नजर आ रही हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। पौड़ी श्रीनगर रोड पर नेपाली मूल का एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया। यहां से चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया और श्रीनगर से भी उसे हायर सेंटर जौली ग्रांट के लिए रेफर कर दिया गया, जहां से एम्बुलेंस के माध्यम से वापस लाते समय युवक की देवप्रयाग के पास मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को नेपाली मूल का यह युवक श्रीनगर रोड पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सीओ सदर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अच्छा, मेरे बालक था क्या मेरे पिक्चर हॉल के पास पड़ा मिला रात 3 बजे, इसलिए लाके हॉस्टल में करा रखा था और यहाँ दिखाया। यहाँ डॉक्टर ने बोला यहाँ नहीं होगा, अब ये जाओ श्रीनगर, और श्रीनगर जाने के बाद श्रीनगर डॉक्टर ने बोला अब ये कहने ले जाओ और इसके इलाज कहीं नहीं है। अब जिसने भी बोला कि इसको मारा ही है डॉक्टर ने, और जिला डॉक्टर को अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। अब इसलिए भी बोला है कि इसकी लड़ाई झगड़ा में इसकी टूटी है। अब बात अगली खबर की। अगर आप एक श्रमिक हैं और आप उत्तराखंड के निवासी भी हैं तो आपको उत्तराखंड श्रमिक कार्ड बनवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा और साथ ही आपको कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि सरकार की श्रमिक रोजगार योजना रंग ला रही है और प्रदेश में तमाम श्रमिक सीधे तौर पर इसका फायदा ले रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां पर व्यापक स्तर पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के 100% श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। 2014 से लगातार पूरे भारत में जहां 10 करोड़ श्रमिक कार्ड बन चुके हैं, वहीं उत्तराखंड में 10 लाख कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं। दुर्घटना के मामले में सहायता, लाइफ इंश्योरेंस, मातृत्व लाभ, घर के निर्माण के लिए ऋण राशि, शिक्षा सहायता, कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर रुड़की से है, जहां आर्मी कैंट के मार्ग बंद करने से ग्रामीण परेशान हैं। आपको बता दें, आर्मी कैंट के नज़दीक बसे भंगेड़ी गांव के निवासियों को आर्मी द्वारा कोविड काल में बंद किए गए मार्ग से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप इन्हीं समस्याओं को लेकर आज भंगेड़ी गांव की पूर्व आर्मी परिवारों की महिलाएं वरिष्ठ राज आंदोलनकारी भावना पांडे से मिलकर समस्याओं के निराकरण की अपील करने पहुंची, जिस पर भावना पांडे ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए आर्मी कैंट के अधिकारियों से अपील की वे जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस रास्ते को खोल दें, ताकि उन्हीं के बीच से आए कुछ पूर्व आर्मी परिवारों के आर्मी कर्मचारी परिवारों के लोगों को तकलीफ ना हो। हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आर्मी का मामला सीरियस सिक्योरिटी रीजन हो सकता है। इसलिए अगर ये अभी नॉर्मल आर्मी से अटका होता तो मैं खुद ही अकेले गेट तोड़ देती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ सरकार से भावना पांडे
आर्मी का नहीं होता ना मामला। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सहयोग से हर चीज़ बातचीत से। और आज हमारे 3 साल से ये समस्या चल रही है गेट की, जो आज ये बंद करके बैठ गए हैं और आज हमारा क्या बोलते आने जाने का रास्ता किया और हम लोग आज सुरक्षित महसूस करते हैं अपने को। हम लोग ये पूरे गांव के एरिया से निकलते हुए जाते हैं, जहां हमारा 7 मिनट का रास्ता था वहां हम एक रास्ता 1 घंटे का रास्ता लंघ के जाते हैं। तो आज हम जो बहू बेटियां हैं, हम लोगों की इतनी समस्या हो गई है कि हम शाम के टाइम पे ना बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हम आज सुरक्षित हैं। और क्या बोलते हैं हमारे बच्चे जो हैं स्कूल छोड़ के बैठ चुके हैं। देखिए लोगों की समस्याएं क्या है, ये खानपुर विधानसभा का बंगड़ी गांव है। तो ये जब से गांव था, आर्मी बाद में आई। गांव तो पुराने हैं, 7 रास्ते हैं नक्शे में, और ये अभी कोरोना टाइम तक ये 2 रास्ते खुले हुए थे। तो कोरोना का बहाना करके लोगों ने रास्ता बंद कर दिया और उसके बाद लगातार ये रास्ते बंद हैं। तो ये इनको टाल रहे हैं, कभी कुछ कभी। अभी इन लोगों को पेंशन लेने के लिए भी इतनी दिक्कत होती है, और यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, और बुजुर्ग लोग जो है अपना इलाज के लिए नहीं जा सकते। 3.5-4 किलोमीटर का रास्ता है। जवान लड़कियाँ नौकरी नहीं कर रही हैं, क्योंकि कैसे जाएँ, क्योंकि जंगल का रास्ता है। हम ही भटक गए यहाँ पर आते हुए, आप भटक गए, तो इन लोग कैसे जाएंगे 3.5-4 किलोमीटर। कई लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, ये महिलाएं सब घर बैठ गई। अब बात अगली खबर की। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर ने लगभग आधा दर्जन से अधिक घरों को जमींदोज कर दिया है, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही नदी किनारे बने 12 घरों में दरारें भी बननी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने राहत कोष की टीम लगाकर लोगों की मदद करनी तो शुरू कर दी है। इसके साथ ही नदी किनारे पिंचिंग का भी कार्य शुरू कर दिया है। आसपास के घरों को खाली करवाया जा रहा है और लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। कोई तैयारी नहीं थी सरकार की, किसी भी बिल्कुल सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। आ रहे थे और जा रहे थे बस। रात को 1 बजे हमारा घर गिरा, 1-1:30 बजे। कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा। जो हमारे इस बस्ती के मेंबर हैं वो ही बस जो कर रहे हैं वो ही है, बाकी और कोई हमें नहीं देख रहा। भूखे प्यासे खड़े हैं, मारा रो रहा टिकरा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस सड़कों पर पड़े हैं, अपने गोदामों में सामान भर दिया है। किसी के 7 भाई हैं हमारे एक बस्ती के, उनके गोदाम में सामान भर दिया है हमने बस। और कुछ ये रोड पर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, यही हो गया है और कुछ नहीं हो रहा है। वो कुछ कह ही नहीं रहे। रात उनके सामने बिल्डिंग गिर गई है, बच्चों को भगा दिया है मार मार के, हमारा घर टूट गया। उन्होंने जब भी हमसे कुछ नहीं कहा है, आनके ये नहीं कहा है कि चलो तुम्हारा घर गिर गया है, हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, कहीं जगह दे रहे हैं। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है आनके। हम तो खुद ही अपना भी जगह अपनी ढूंढ ली है हमने, जहाँ भी हम पड़े हैं रोडों पे। हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। 2-4 दिन से काफी बरसात हो रही है, 5 तक बरसात हुई है। तो देखा होगा आपने, जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, पानी काफी आया था, जिस तरह जमींदोज हो गए होंगे और कुछ में जो है दरारें भी आ गई हैं। तो हमारा सर्वप्रथम देखिए जनहानि, सबसे प्रथम हमारा काम होता है जनहानि कोई न हो पाए। और अभी तक हम जो है 24 घंटे यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं, और मैं स्वयं यहाँ पे जो है देर रात तक यहीं पे रहता हूँ। और अभी अब पत्थर का भी इंतजाम हो गया है, पत्थर की पिचिंग भी बन रही है, और एक पोकलैंड और मंगाई है। 2 जेसीबी हमारी चल रही हैं, तो थोड़ा पानी का डाइवर्ट हो जाएगा, तो जिससे कि मंदिर है या और जो मकान है जो क्रैक हो चुके हैं उनको जो है बचाया जा सके। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ज्योति काला टूर एंड ट्रेवल्स को फर्जी बिलों के आधार पर किए गए भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुनवाई में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार से प्रकरण में हुई अब तक की कार्रवाई के बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आज एक मामला जिस पर काला टूर एंड ट्रेवल्स, ज्योति काला एवं सोनियाल टूर एंड ट्रेवल्स, सुशील उनियाल का मामला 482 क्रिमिनल मिसलिनियर एप्लीकेशन माननीय जस्टिस शरद कुमार शर्मा जी के यहाँ लगी हुई थी, जिस पर हमने अपनी बात को रखते हुए, अपना आर्गूमेंट रखते हुए कहा कि हमने किसी तरह का फर्जी बिल नहीं दिया है और ये ड्यूली प्रोसेस्ड होकर हमारे को पेमेंट हुआ है। तो कोर्ट ने FIR के कंटेंट्स को देखते हुए इसको परयूज़ किया कि ड्यूली प्रोसेस बिल में जितने भी अधिकारी, ये चूँकि यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित था, तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इस पर संज्ञान लेते हुए यह कहा
कि जब ये ड्यूली प्रोसेस हुआ तो जितने ऑफिसर्स इसमें और जितने मिनिस्टर इनमें संलिप्त हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। 1 हफ्ते का वक्त दिया है सरकार को इस बात इसके एफिडेविट दाखिल करने के लिए। इन केस यदि वो उस एफिडेविट को दाखिल नहीं कर पाते या किसी तरह का रिस्पांस नहीं दे पाते तो सेक्रेटरी होम को यह डायरेक्ट निर्देशित किया है कि वो उन पर FIR उन अभियुक्तों या कल्प्रिट्स पर FIR दर्ज किए गए। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।